गुड मॉर्निंग क्लास। हम बात कर रहे थे क्लास 12 केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 10 की, जिसमें कि हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे ठोसों में अपूर्णताएं अथवा दोष, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स या फिर डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, जिसमें कि जो हमने इसके दो टाइप पढ़े थे, बिंदु दोष और रेखीय दोष। और बिंदु दोष के तीन टाइप, स्टाइकियोमेट्री दोष, अशुद्धता दोष और नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, जिसमें कि हमने स्टाइकियोमेट्री दोष और अशुद्धता दोष को कंप्लीट कर लिया था। स्टाइकियोमेट्री दोष जो हमारा फर्स्ट पार्ट था लेक्चर नंबर 10 का, और जो सेकंड पार्ट था लेक्चर नंबर 10 का अशुद्धता दोष यानी कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इसमें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो लेक्चर नंबर 10 का थर्ड पार्ट होगा, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो बात करते हैं स्टूडेंट, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता क्या है। पहले वह दोष जिसमें क्रिस्टल में उपस्थित सभी धनायनों तथा यानी कि कैटायन और एनायन का जो रेशियो होता है वो चेंज हो जाता है। डिफेक्ट आने के बाद जो यहाँ पर इनका रेशियो चेंज हो जाता है, कैटायन और एनायन का रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जब क्रिस्टल में उपस्थित दोष के कारण धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या का अनुपात परिवर्तित हो जाता है, तो जो दोष उत्पन्न होता है उसे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कैटायन और एनायन के रेशियो में चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में चेंज आ जाता है, उसके सूत्र में चेंज आ जाता है, रासायनिक सूत्र जो है परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एग्जाम्पल है FeO का, आयरन ऑक्साइड का। डिफेक्ट आने के बाद इसका जो है फॉर्मूला यहाँ पर चेंज हो गया। तो इस प्रकार से हम जो है इसको परिभाषित कर सकते हैं कि जब क्रिस्टल में उपस्थित दोष के कारण धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या का अनुपात परिवर्तित हो जाता है तो दोष को नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक के टाइप की। तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक का ये दो टाइप होते हैं। फर्स्ट वन जो हमारा है धातु आधिक्य दोष यानी कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, और जो सेकंड है धातु न्यूनता दोष या फिर अधातु आधिक्य दोष अर्थात मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स। तो अब इन दोनों को हम जो है एक एक करके कवर अप करने की कोशिश करते हैं। पहले बात करते हैं धातु आधिक्य दोष की। तो धातु आधिक्य दोष में क्या होता है, कैटायन की संख्या जो है एनायन की संख्या से ज़्यादा होती है, अर्थात धनायनों की संख्या जो है इसमें ज़्यादा होती है। और जो मेटल डेफिशिएंट होता है इसमें क्या होता है, एनायन यानी कि ऋणायनों की संख्या जो है कैटायन से ज़्यादा होती है। तो मेटल एक्सेस अर्थात धातु आधिक्य दोष, ऐसा दोष जिसमें कि क्रिस्टल में धनायन की संख्या में वृद्धि हो जाती है, उसे हम धातु आधिक्य दोष कहते हैं। और यह भी जो है दो टाइप का होता है, इसको हम नेक्स्ट कवर अप करेंगे। और धनायन वाली जितनी भी स्पेसीज होती हैं वो धातुएं होती है। जैसे कि यहाँ पर जो है ये मेटल क्या है, सोडियम हो गया, इसमें जो है Na पॉजिटिव यानी कि सोडियम पॉजिटिव जो ये है कैटायन है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर सोडियम मेटल हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं धातु आधिक्य दोष के टाइप की। तो धातु आयनों की अधिकता या धातु आयनों की न्यूनता के आधार पर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है दो टाइप के हैं। फर्स्ट वन जो था हमारा धातु आधिक्य दोष, और जो सेकंड वन था धातु न्यूनता दोष या फिर अधातु आधिक्य दोष। अब धातु आधिक्य दोष में भी हम इसके दो टाइप से पढ़ेंगे। पहला जो होगा धनायन के कारण जो है अंतराकाशी स्थल पर आ जाने से, धनायन के अंतराकाशी स्थल पर जाने से यानी कि धनायन की संख्या में वृद्धि होने के कारण जो दोष उत्पन्न होगा धातु आधिक्य दोष होगा। और जो सेकंड वन होगा ऋणायन की संख्या में कमी आने के कारण, अर्थात ऋणायनिक रिक्तियां बनने के कारण। पहले बात करते हैं अंतराकाशी स्थल में एक या अधिक धनायनों की उपस्थिति से उत्पन्न धातु आधिक्य दोष, एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट्स। तो इसमें क्या होता है, यदि कोई अतिरिक्त कैटायन यानी कि धनायन जो है जालक के अंतराकाशी स्थान में आ जाता है तो वैद्युत यानी कि विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है ये इंटरस्टिशियल पोजीशन में आ गया है कोई कैटायन बाहर से, और इसकी वैद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए जो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी क्रिस्टल के किसी अन्य अंतराकाशी स्थान में प्रवेश हो जाता है। यहाँ पर दिख रहा होगा दोनों अंतराकाशी स्थलों में जो है
यहाँ पर क्या आ रखा है, एक में जो है कैटायन आ रखा है और एक में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रखा है। तो इस प्रकार के दोष जो है को क्या कहते हैं, मेटल एक्सेस। क्या होगा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है धनायनों की संख्या में वृद्धि हो चुकी है। ये इस धनायन के जो है अंतराकाशीय स्थल पर आ जाने से धनायन की संख्या में वृद्धि हो गई। और इस प्रकार का दोष जो है अक्सर किस में पाया जाता है, फ्रैंकल दोष में, जिनमें क्या है, इस प्रकार के दोष उन क्रिस्टलों में ज़्यादातर पाए जाते हैं जिनमें क्या है, फ्रैंकल दोष पाए जाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर इस क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ये नॉर्मल क्रिस्टल है जिसमें कि क्या है, ए पॉजिटिव हमारा कैटायन हो गया और बी नेगेटिव ऋणायन हो गया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो है ए पॉजिटिव कोई बाहर से जो है कोई कैटायन आके जो है यहाँ पर अंतराकाशीय स्थल पर आ गया और उसके बाद इसकी वैद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन ने भी प्रवेश कर लिया है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर क्या होता है, धनायनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इसको अब हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया ZnO। तो ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड जो है, तो यह दोष जो है जिंक ऑक्साइड में पाया जाता है। जब हम जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं, हीटअप करते हैं, गर्म करने पर जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्यागता है और अतिरिक्त धातु आयन जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, अतिरिक्त जो धातु आयन यानी कि Zn2 पॉजिटिव है जो है अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है और गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड का जो कलर होता है पीला हो जाता है। और पीला क्यों होता है, अंतराकाशीय स्थल में जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देख रहा होगा कि यहाँ पर जो है ये Zn2 पॉजिटिव आयनों में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर जो है ये दो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर इसने रिलीज कर दिए। तो यहाँ पर जो ये दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर एक ये हो जाएगा और एक किसी और अन्य अंतराकाशीय स्थल में आ जाएगा इस प्रकार से। और Zn2 पॉजिटिव पहले से जो है अंतराकाशीय स्थल पर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है धनायनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड में इस प्रकार का दोष पाया जाता है। ये तो हमने बात की मेटल एक्सेस में जब एक्स्ट्रा कैटायन जो है अंतराकाशीय स्थल पे आया। इसके बाद हम बात करते हैं एनायन वैकेंसी यानी कि ऋणायनिक रिक्तिका द्वारा उत्पन्न धातु आधिक्य दोष जो होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जिसमें कि हम जो है एनायन वैकेंसी के बारे में अब बात करेंगे यानी कि ऋणायनिक रिक्तियों के कारण उत्पन्न धातु आधिक्य दोष। तो पहले धातु आधिक्य दोष अभी मैंने बताया कि जिसमें क्या होगा, कैटायन की संख्या में वृद्धि हो जाती है अर्थात धनायनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर दिख रहा होगा कैटायन इज ग्रेटर देन एनायन, तो मेटल एक्सेस हो जाएगा। और एनायन वैकेंसी का मतलब है कि कोई क्रिस्टल है हमारे पास जो कि नॉर्मल क्रिस्टल है और इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो है कोई जो हमारा ऋणायन है वह बाहर चला जाएगा क्रिस्टल में से। तो वहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी यानी कि रिक्तिका की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन रिक्तिका की फॉर्मेशन होगी लेकिन विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए जो है इस रिक्तिका में जो है ऋणायन के स्थान पर जो यहाँ पर रिक्तिका का निर्माण हुआ है ऋणायन के कारण, जो ऋणायन की बाहर चला गया है क्रिस्टल में से, तो ऋणायन के स्थान पर जो है अब कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। जब यहाँ पर रिक्तिका का निर्माण हुआ सबसे पहले तो उसके बाद जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने प्रवेश किया। तो इस प्रकार यहाँ पर हो क्या रहा है, इस प्रकार यहाँ पर जो है ऋणायनिक रिक्तियों के कारण जो है यहाँ पर जो है ऋणायन की संख्या कम हो रही है और क्या हो रहा है, यहाँ पर धनायनों की संख्या में वृद्धि हो जा रही है। तो इस प्रकार के दोष को जो है एनायन वैकेंसी के कारण यानी कि ऋणायन की संख्या कम होने के कारण उत्पन्न धातु आधिक्य दोष कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल फॉर्म दिखाया गया है जिसमें कि जो है धनायन और ऋणायन जो है समान रूप से यहाँ पर क्रिस्टल फॉर्म में वितरित हो रखे हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है NaCl का ये नॉर्मल क्रिस्टल है, लेकिन जब यहाँ पर क्लोराइड आयन जो कि हमारा ऋणायन है यह क्रिस्टल से बाहर चला गया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिक्तिका का निर्माण हुआ होगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पर विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने प्रवेश किया होगा और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने से जो है यहाँ पर ऋणायन की संख्या में कमी हो गई और साथ ही क्या हुआ उसके कारण, तो यहाँ पर धनायन की संख्या में बढ़ोतरी हुई जिसके कारण से जो है यहाँ पर ऋणायनिक रिक्तियाँ बनने के कारण जो है धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हुआ। तो
क्षारकीय हैलाइड जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, KCl हो गया, इस प्रकार का दोष दर्शाते हैं। जब जो है हम सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को, इस क्रिस्टल को सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म करते हैं तो सोडियम परमाणु जो है क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं। सोडियम परमाणु क्या हो जाते हैं, क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं, और क्लोराइड आयन जो है क्रिस्टल की सतह से बाहर आने लगते हैं। यहाँ से जो है ये ऋण आयन जो है क्रिस्टल से बाहर आ जाता है। तो क्लोराइड आयन जो है क्रिस्टल की सतह से अलग हो जाते हैं और सोडियम परमाणुओं के साथ जुड़कर जो है क्या है, जब क्लोराइड आयन बाहर होता है तो वह जो है बाहर आ जाता है तो सोडियम परमाणु के साथ जुड़कर जो है NaCl को निर्माण करता है। तो NaCl देता है। ऐसा कैसे होता है, तो ऐसा इसलिए होता है जो Na पॉजिटिव आयन बनाने के लिए जब Na ने यानी कि सोडियम ने जब है एक इलेक्ट्रॉन जो है निकाल दिया है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है त्याग कर देता है वो, तो जो निर्मित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वह जो है अलग होकर क्रिस्टल के ऋणायन Cl- ऋणायन के साथ जुड़ करके जो है क्या करता है, NaCl का निर्माण करता है। और जिसके कारण जो है यहाँ पर जो है अब सोडियम का आधिक्य हो गया। बाहर तो इसने जो है यहाँ पर जो है NaCl का निर्माण कर दिया, लेकिन जो क्रिस्टल में यहाँ पर ऋणायनिक रिक्तियों के कारण जो है क्या हो गया, सोडियम का आधिक्य हो गया। और जहाँ पर जो है ये जो ऋणायनिक रिक्तियाँ थी उत्पन्न हुई थी, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने जो जगह ले रखी है उसे कहा जाता है एफ सेंटर। एफ सेंटर मतलब यह जो है एक जर्मन वर्ड है जो कि जो है रंग केंद्र के लिए किया जाता है, जो कि जर्मन शब्द है फॉरवेनजेंटर जो है जर्मन शब्द है जो कि रंग केंद्र यानी कि फॉरवेनजेन सेंटर। तो एफ सेंटर जो है यहीं से लिया गया ये वर्ड। तो एफ केंद्र क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी ऋणायनिक रिक्तियों को जो है एफ केंद्र कहा जाता है। और ये जो है जो ये एफ केंद्र होते हैं ये NaCl के क्रिस्टलों को पीला रंग प्रदान करते हैं। और यह रंग कैसे आता है होता है, तो यह रंग जो है इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्रिस्टल पर पड़ने वाले प्रकाश से जो है ये ऊर्जा अवशोषित करके जो है उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं। यहाँ से जो है ये वाइट लाइट को ऑब्जर्व करते हैं ये इलेक्ट्रॉन, तो एब्जॉर्ब करते हैं, जब ये अवशोषित करते हैं तो ये जो है उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं। और उत्तेजित अवस्था में जाने के फलस्वरूप जो है हमें क्या है, यहाँ पर रेड लाइट जो है दिखती है। NaCl प्लस Na वेपर क्या देता है हमें, येलो लाइट। इसको जो है हम अन्य एग्जाम्पल जो हमारे पास है NaCl को जो है अब Na के वाष्प के वातावरण में गर्म किया जाता है तो हमें येलो लाइट प्राप्त होती है। ऐसी LiCl को लिथियम की वाष्प के साथ गर्म करने पर हमें पिंक कलर ऑब्टेन होता है। ऐसे ही KCl को K की वाष्प के साथ गर्म करने पर वायलेट कलर ऑब्टेन होता है। तो इस प्रकार से जो है हमारा धातु आधिक्य दोष समाप्त होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम धातु न्यूनता दोष की, अर्थात मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। तो बात करते हैं ये होता क्या है, इसमें क्या होता है, एनायन की संख्या जो है एनायन की संख्या जो है धनायनों से ज़्यादा होती है। तो एनायन इज ग्रेटर देन कैटायन, अर्थात ऋणायनों की संख्या जो है धनायनों से ज़्यादा होगी। किसी क्रिस्टलीय ठोस में धनायन के अनुपात में कमी होने के कारण उत्पन्न दोष को जो है हम मेटल डेफिशिएंट या फिर धातु न्यूनता दोष कहते हैं। अर्थात होता क्या है, यहाँ पर धातु जो क्रिस्टल में से जो धनायन अपने स्थान से अनुपस्थित हो जाता है। यहाँ पर जो है कोई धनायन था, यहाँ से जो ये अनुपस्थित हो गए हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, धनायन अपने स्थान से अनुपस्थित हो जाता है, जिससे जो है अधिक ऋणावेश होने के कारण वहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो है ऋणावेश की मात्रा अधिक हो जाएगी। तो ऋणावेश अधिक होने के कारण वे किसी पास वाले धनायन से उच्च आवेशित धनायन में बदलने से संतुलित हो जाते हैं, जिसके कारण से जो है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर विद्युत उदासीनता बनी रहती है। यहाँ पर एक्चुअल में जो है ये नॉर्मल क्रिस्टल है हमारा, जिसमें कि जो है A पॉजिटिव हमारा धनायन हो गया, B नेगेटिव हमारा ऋणायन हो गया।
यहाँ पर होगा क्या है कि जो धनायनों की संख्या में जो यहाँ से ये अनुपस्थित होंगे। यहाँ पर जो है ये जो दो धनायन यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ए पॉजिटिव, और यहाँ पर जो ये ब्लैक से अभी दिखाया मैंने ए पॉजिटिव जो है अपने स्थान से जो है विस्थापित हो गए, यानी कि क्रिस्टल जालक से बाहर चले गए। तो यहाँ पर जो है दो वैकेंसी क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर जो है धनायनों की संख्या कम हो जाएगी और ऋणायन की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है बाहर से जो है कोई अधिक ऋणावेश वाला जो है आ जाएगा, सॉरी अधिक धनावेश वाला कोई जो है कैटायन यहाँ पर अंदर यहाँ से जो है आ जाएगा, और जो कि जो है यहाँ पर A2 पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर स्थान किसका था, A पॉजिटिव का था, लेकिन यहाँ पर जो है 2A पॉजिटिव जो है गायब हो चुके हैं। तो इनको जो है यहाँ पर जो है A2 पॉजिटिव ने जो है बैलेंस कर दिया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जो है ये रिक्तिका का निर्माण हो रहा है। एक जगह पे तो आ गया A2 पॉजिटिव, दो A पॉजिटिव की जगह पे जो है एक A2 पॉजिटिव ने ले लिया है, और एक जगह पे जो यहाँ पर रिक्तिका ही रही। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो क्या रहा है, बाहर से भी जो है धनायन अधिक उच्च धनायन वाला जो है आयन आया, लेकिन उसने क्या कर दिया, यहाँ पर जो है एक ही जगह ली और एक जगह जो है यहाँ पर खाली रह गई, और यहाँ पर क्या हो गई, मेटल डेफिशिएंट जो है यहाँ पर धातु न्यूनता दोष उत्पन्न हो गया। इसको हम जो है यहाँ पर जो है आयरन ऑक्साइड हो गया, ये FeS हो गया, निकिल ऑक्साइड हो गया, ये सारे जो ये हैं ये इस प्रकार के दोष दर्शाते हैं। आयरन ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड और निकिल ऑक्साइड जो है आयरन ऑक्साइड हो गया, आयरन सल्फाइड हो गया, निकिल ऑक्साइड के क्रिस्टल जो है धातु न्यूनता दोष को दर्शाते हैं। ये इसके एग्जाम्पल हो गए FeO, FeS, NiO। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है 3 पार्ट में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगा। थैंक यू स्टूडेंट। और यह जो डिफेक्ट्स वाला पोर्शन है यह बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो आप इसको तैयार कर लें। उम्मीद करता हूँ कि आप तैयारी कर रहे होंगे जिस हिसाब से मैं वीडियो आपको जो है प्रोवाइड करा रहा हूँ। थैंक यू।